नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और जयदीप अहलावत आज देहरादून पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये दोनों 10 जून को अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें राजनीति, सिनेमा और युवाओं के भविष्य पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संघर्ष कर रही है। पार्टी के पहले पंक्ति के नेता अपनी जड़ों को संभालने में विफल हैं, जबकि दूसरी पंक्ति भी मजबूत नहीं हो पा रही है। हाल के चुनावी हार ने भीतर की स्थिति को कमजोर किया है। पार्टी को पुराने चेहरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। प्रदेश में शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून है। तबादला एक्ट के तहत समय पर तबादले होना जरूरी है, लेकिन विभागों में तैयारी अधूरी है। शिक्षक कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा हेतु 16 जून को देहरादून में धरना आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की गई है। यात्रा मार्ग पर 49 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट सक्रिय किए गए हैं। 10 जून को हरिद्वार रोड पर होटल सेफर्ड सरोवर प्रीमियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उद्यमियों का सम्मेलन होगा। इस कार्यक्रम में नीतू बिष्ट, लखन रावत और डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा जैसे दिग्गज भाग लेंगे। पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों की गश्त के तरीकों में बदलाव किया जाएगा। अब वन्य जीवों की गतिविधियों के आधार पर गश्त की जाएगी। इस अध्ययन से वन्य जीवों के मूवमेंट की जानकारी जुटाई जाएगी, जिससे संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गंगनानी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, लेकिन रिपोर्ट 1 माह बाद भी नहीं आई है। तकनीकी कारणों की जांच में देरी और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उड़ान में चुनौती बन रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुरोला विकासखंड में 45 करोड़ रुपए की लागत से उपचिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सड़क विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिससे स्वास्थ्य और आवागमन में सुधार की उम्मीद है। रानीखेत के वन क्षेत्र में पहली बार थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामीज फायरबैक देखा गया है। प्रबंधक सुरेंद्र सिंह जलाल ने इसे बिनसर महादेव मंदिर के पास कैद किया। इस पक्षी की उपस्थिति क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन का संकेत है। मसूरी की माल रोड पर एक युवक ने शराब के नशे में जमकर बवाल किया। उसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज की और कपड़े उतारकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने युवक को पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर कोतवाली भेजा। युवक का नाम बलबीर सिंह है। मेघालय से लापता मध्य प्रदेश के नवविवाहित जोड़े की पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थी। वह गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर रोते हुए मिली। ढाबा संचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा। सोनम कमजोर थी और परिवार से बात करने की इच्छा जता रही थी। 2025 में हरिद्वार में सिनेमा, खेल और अध्यात्म का अनूठा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस आयोजन में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी अनुभव साझा करेंगे। पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन करें और इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिब्बरहेरी में महाराजा सूरजमल खेल स्टेडियम और पक्की सड़क निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और युवाओं तथा किसानों के विकास पर जोर दिया गया। रविवार को ज्योतिर्मठ में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आइबेक्स तराना 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने जवानों से बातचीत की और उनके समर्पण की सराहना की। यह रेडियो स्टेशन स्थानीय संस्कृति,
शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर सामग्री प्रसारित अगर करेगा। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।